हेलो मेरे आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और गाइस नहीं भी होंगे तो आप हो जाएंगे कि मैं लेके आ गई एक न्यू हॉरर वीडियो। सो गाइस आज की स्टोरी बेसिकली मैं ऐसी डरावनी स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपका दिल दहला के रख देगी। सो अपना दिल बाहर निकाल के रख दे। सॉरी दिस इज सो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज की स्टोरी सुन के आपकी किडनी फेफड़े दोनों बाहर भी आ सकते हैं। तो गाइस ये स्टोरी बेसिकली मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी जो कि राजस्थान का है। तो गाइस मेरी आदत क्या है, मैं कोई भी बात करती हूँ या फिर सुनती हूँ तो उस चीज़ को इमेजिन करने लगती हूँ, इमेजिनेशन में चली जाती हूँ। तो जब वो ये स्टोरी सुना रहा था मैं उसकी इमेजिनेशन में चली गई थी एंड ट्रस्ट मी गाइस सुनते सुनते मैं इमेजिन कर रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रही हूँ। तो बस बेसिकली स्टोरी पूरी राजस्थान की होने वाली है। घटना हुई थी आज से कई साल पहले, दैट मीन्स 90s की घटना है। तो ये स्टोरी है मेरे फ्रेंड के पापा के भाई के बेटे के बारे में। तो उनकी स्टोरी है तो फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उन दोनों के नाम चेंज कर देंगे। तो जिनके साथ ये स्टोरी हुई उनका नाम रख देंगे हम रमेश, और जो इस स्टोरी में सेकंड किरदार है बेसिकली उनका नाम रख देंगे हम सुरेश, दैट मीन्स रमेश के पापा सुरेश। ठीक है। सो गाइस बात है राजस्थान के छोटे से गांव की जिसमें सुरेश जी रहते थे जिनको कई सारी विद्याएं आती थी बेसिकली। और गाइस ये कोई ऐसी वैसी विद्याएं नहीं थी, बेसिकली ये विद्याएं थी भूत पिशाच और ऐसी वैसी शक्तियों को निकालने की, मतलब कैद में करने की। गाइस सुरेश जी ने जैसे तैसे तो ये विद्याएं सीख ली थी पर वो चाहते थे कि घर का कोई भी मेंबर इन सब चीजों में ना पड़े क्योंकि इसका अंजाम आगे चल के कितना बुरा हो सकता है ये बात सिर्फ उनको ही पता थी। सो गाइस उन्हें ये विद्याएं आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे लोगों की भलाई की जाए, और वो लोगों की भलाई के लिए गांव में घर घर जाके ये किसी पे भूत प्रेत आता था तो वो निकालने लगे। इस टाइम निकला और काफी साल बीत गए और रमेश जी काफी बड़े हो गए। सुरेश जी के बेटे रमेश जी काफी बड़े हो गए और ना जाने कैसे वो इन सब विद्याओं में पड़ गए। उन्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने अपने पापा से छुप छुपा के कई सारी विद्याएं सीख भी ली। रमेश जी के पापा ने ये सब देखा कि उनका एक लौता बेटा इन सब चीजों में ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है तो उन्होंने फैसला लिया कि वो ये सब चीजें छोड़ देंगे ताकि उनके बेटे पे इन सब चीजों का गलत प्रभाव न पड़े। तो गाइस उन्होंने ये सब छोड़ा और अच्छी लाइफ जीने लगे, एक आसान जीवन जीने लगे बेसिकली। पर रमेश जी से इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, उसने घर वालों की चोरी चुपके से इन सब कामों को करने का सोचा। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो घर वाले अपने आप ही राजी हो जाएंगे। रमेश छोटे मोटे घरों में जाता और वहाँ के छोटे मोटे भूतों को निकालता और उनसे जो थोड़े बहुत पैसे थे वो ले लिया करता था। तो एक दिन सुरेश जी अपने मित्रों के साथ बैठे थे और ऐसी बातें चीत चल रही थी और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा इन सब कामों में माहिर हो चुका है। और ये बात सुन के गाइस उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आई कि मैंने जो काम अपने बेटे के लिए कई साल पहले छोड़ दिया था वो मेरा बेटा दोबारा से कर रहा है। वो घर आए और प्यार से रमेश को बुलाया अपने पास और उससे बड़े ही मजाक और सहजता से अपने बेटे से पूछा कि अरे बेटा तुम्हें ये सारी विद्याएं आती है क्या। जब पापा को मजाक में देखा रमेश ने तो उसने भी मजाक में ही सब बता दिया। रमेश की ये बातें सुन सुरेश जी ने रमेश को एक कपड़ा दिया और बोला कि ठीक है मैं जब भी मानूंगा जब तो इसको जला पाएगा। फिर रमेश ने उस कपड़े को लिया और बिना कुछ किए उसको जला दिया। वो 2 सेकंड में कपड़ा पूरा का पूरा राख बन गया। ये सब देख के सुरेश जी और ज्यादा हैरान हो गए और रमेश से कहने लगे कि ठीक है अब मैं जब भी मानूंगा जब तू उस कपड़े को दोबारा से वापस ला पाएगा। गाइस ट्रस्ट में रमेश वो कपड़ा दोबारा से वापस ले आया। ये सारी घटना देखने के बाद सुरेश जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने रमेश जी के हाथ ही जला दिए और बोला कि जब ये हाथ ही नहीं रहेंगे तो इनसे तू कोई भी शक्तियां करेगा ही कैसे। जैसे तैसे कुछ दिन बीते और सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले जैसा, सब अच्छे से रहने लगे, सब भूल भाल गए सारी बातें। और सडनली कुछ दिन बाद सुरेश जी की डेथ हो गई। आफ्टर डेथ रमेश ने देखा कि घर की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई है, पैसे की तंगी हो गई है और खाने को राशन भी नहीं है। और उसने ये भी देखा कि इन सब कामों में जो वो पहले करता था इन सब कामों की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।
रमेश ने दोबारा से वही काम शुरू करने का फैसला ले लिया। आफ्टर ऑल रमेश एक काफी बड़ा इंसान बन गया, इन सब चीजों के लिए काफी नामी इंसान बन गया। तो गाइस एक दिन उसे कहीं बाहर गांव से बुलावा आया और उन्होंने बोला कि हमारी लड़की 6 महीने से इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। काफी लोगों को दिखा चुके हैं, ऐसा कोई भी असर नहीं हुआ है उस पे, ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है जिनसे वो शक्तियां, वो जो भी अदृश्य शक्तियां उसे परेशान करती हैं वो जा सके। एक बार आप भी आके देख लीजिए, क्या पता आपके आने से ही कुछ ठीक हो जाए। रमेश ने जब ये 6 महीने वाला केस सुना तो उसके मन में लालच आ गया कि भाई यहाँ तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाने से क्या पता मुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाए। और गाइस हुआ भी कुछ ऐसा ही, रमेश को उसकी मुंह मांगी कीमत दी जा रही थी। तो रमेश वहां गया और पूजा की पूरी तैयारी करी, लड़के को बुलाया, वहां पे बैठाया, मंत्र वगैरह पढ़े। पर गाइस कैन यू बिलीव कि लड़की को इन सब चीजों से कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, मंत्रों से कोई भी असर नहीं पड़ रहा था उस लड़की को। इतनी ज्यादा बुरी शक्तियां उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। रमेश जितने ही ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करता है उस लड़की के सामने, वो लड़की उतना ही ज्यादा हंस रही थी। वो हंसती और सिर्फ एक ही बात कहती कि तू छठा है और 6 और बाकी है। वो लड़की बार बार इन्हीं बातों को दोहराया जा रही, पर फिर भी रमेश ने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया। और जब उस लड़की पे मंत्रों का और पूजा का कोई असर नहीं पड़ा तो उसने फैसला लिया कि हरिद्वार से पंडित बुलाया जाए और इस लड़की के लिए दोबारा से एक बड़ी पूजा मंत्रों के द्वारा रखी जाए। और गाइस हुआ भी यही, हरिद्वार से 3 और पंडित आए, पूजा की पूरी तैयारी हुई, पूजा हुई। और अच्छी बात ये थी कि लड़की को उस आत्मा से, रूह से, जो भी था वो मुझे नहीं पता, उससे छुड़ा लिया गया और उसको कैद कर लिया गया। पर गाइस ये शायद रमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि असली कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है। पंडित और रमेश निकल पड़े हरिद्वार उस कैद पिशाच को अपने साथ लेके, ताकि वो उसे गंगा में बहा सके या फिर वहां पे जाके उसकी मुक्ति कर सके। वो चारों जा ही रहे थे कि इधर से जो इस लड़की में एंटिटी थी उसके घर वालों को फोन आता है कि उन चारों का तो एक्सीडेंट हो गया। सबके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके घर वाले वहां पहुंचे जहां वो एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली। और गाइस सबने वहां पे जाके देखा कि उनका एक्सीडेंट भी एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे सिंगल रोड है, दूसरा कोई व्हीकल जा ही या फिर आ ही नहीं सकता। सीरियसली ये बहुत चौंका देने वाली बात थी। वो लोग इन सब चीजों को देख के पहले ही डरे हुए थे कि उन्होंने देखा कि वो पिशाच, भूत या फिर जो भी एंटिटी थी वो उसका जिस चीज में वो कहते थे वो पूरी गायब ही, वहां से है ही नहीं वहां पे। ये देखा उन्होंने, से भी ज्यादा सदमा उन्हें तब लग गया जब उन्होंने आगे ही चल के थोड़ी दूर पे बहुत सारा ब्लड देखा और बेसिकली उस ब्लड से कुछ लिखा पड़ा था। गाइस ये सुन के मेरी भी रूह कांप गई जब उसने बोला कि वहां पे लिखा था कि 2 और बाकी है। सीरियसली ये हादसा हमें सुन के ही इतना ज्यादा चिकोड़ दे रहा है, तो जिसके साथ हुआ होगा कैस उसका क्या हुआ होगा। I can't believe यार। So guys, अगर आपको ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट, भर भर के कमेंट कर दो कि नेक्स्ट स्टोरी क्या लाई जाए और किस पे लाई जाए। और आपकी भी हो कोई ऐसी स्टोरी तो बिना सोचे समझे कमेंट कर दो यार, एंड आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही होगी। एंड डोंट फॉरगेट अ सब्सक्राइब एंड बाय।